नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन सुधा में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के द्वारा जीवन के विविध भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों पर चर्चा की जाती है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी भौतिक बाधा से ग्रसित है। वर्तमान समय में तो परिस्थितियां और भी कठिन हैं। एक प्रकार से इसे संक्रमण काल कहा जा सकता है, जिससे किसी का भी जीवन अछूता नहीं रह सकता। ऐसे में जीवन में पग पग पर उपस्थित होने वाले रोग, शोक, दरिद्रता एवं अन्य कई प्रकार की भौतिक बाधाओं और नकारात्मक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए किस प्रकार से मानव जीवन के मूल उद्देश्य आध्यात्मिक उच्चता की ओर अग्रसर हुआ जाए, इसी विषय पर हम विविध पोस्ट के द्वारा चर्चा करते हैं। इन पोस्ट में आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी जैसी सटीक एवं निरापद चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा स्वस्थ एवं निरोगी जीवन प्राप्त करने के तरीके बताए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर तंत्र, रुद्राक्ष विज्ञान, एनर्जी हीलिंग, लामा फेरा, NLP, होलिस्टिक लिविंग, ऊर्जा विज्ञान जैसे अति गूढ़ एवं गोपनीय समझे जाने वाले विषयों को भी कवर किया जाता है और समय समय पर विविध ज्ञानवर्धक और सरलता से समझ में आने वाली पोस्ट के द्वारा इन विषयों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की जाती है। इसी कड़ी में हमारी आज की पोस्ट की चर्चा का विषय है पितृपक्ष एवं पितृदोष निवारण। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत् श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा पूर्वक पितरों के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। इसका मूल आशय यह है कि श्राद्ध कर्म में सर्वप्रमुख श्रद्धा ही होती है। श्रद्धा के सामने अन्य विधि विधान या उपक्रम गौण मात्र रह जाते हैं। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल और दर्भ तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। पितरों के निमित्त श्राद्ध दो समयों पर किया जाता है, प्रथम मृत्यु तिथि पर एवं द्वितीय पितृपक्ष में। वर्ष के जिस माह की जिस तिथि को पितर की मृत्यु हुई थी उस तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध कहलाता है। जैसा इसके नाम से विदित है, यह श्राद्ध एकमात्र उसी पितर की संतुष्टि के लिए किया जाता है। इसके विधान में उस दिन एक पिंड का दान किया जाता है एवं एक ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। दूसरे प्रकार का श्राद्ध आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को किया जाता है, जिस तिथि को पितर की मृत्यु हुई थी। यह श्राद्ध पार्वन श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रोक्त विधान के अनुसार तो पार्वन श्राद्ध के दिन 9 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, लेकिन यदि संकल्प लेकर संध्या वंदन करने वाले एक ब्राह्मण को भी श्रद्धापूर्वक भोजन करवा दिया जाए तो वह भी पर्याप्त होता है। वर्तमान समय में श्राद्ध पक्ष में 9 ब्राह्मणों को भोजन करवाना तो संभव नहीं हो पाता है, अतः पूर्ण श्रद्धा से एक ब्राह्मण को ही भोजन करवाएं तो वह भी पर्याप्त होगा। अब बात करते हैं पितृदोष की। जब कोई जातक पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसके जीवन में सफलता के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में आखिर क्यों इतना बुरा समय चल रहा है। जन्म पत्रिका में अनुकूल दशाएं होने पर भी और गोचर दशाएं सकारात्मक होने पर भी उस व्यक्ति का समय अनुकूल नहीं हो पाता है। उसके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। समय पर विवाह नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती, यदि मिलती भी है तो उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती, समय पर संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, घर में सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहता है और किसी भी मांगलिक कार्य के अवसर पर कई प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि जब किसी व्यक्ति के पितर नाराज हो जाते हैं तो उसका कई प्रकार से अमंगल करते हैं। फलित ज्योतिष के ग्रंथों में पितृशाप, मातृशाप आदि के रूप में पितृदोषों का वर्णन किया गया है। वहाँ उनसे संबंधित ग्रह योग भी बताए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार जन्म पत्रिका से यह ज्ञात किया जा सकता है कि घर में कौन से पूर्वज के कारण पितृदोष उपस्थित हो रहा है। पितृदोष निवारण के लिए गया श्राद्ध पक्ष, अमावस्या पर किए जाने वाले श्राद्ध, आश्विन कृष्ण पक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध के अतिरिक्त और भी कई अन्य श्राद्धों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ यही श्राद्ध प्रसिद्ध है। इसे यदि ज्योतिष के अनुसार देखें तो पितृदोष निवारण के लिए उससे संबंधित पीड़ित ग्रह का उपचार करना अच्छा होता है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष निवारण के लिए सर्वप्रथम यह ज्ञात करना होता है कि किस ग्रह के कारण आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। इनमें सूर्य से पिता अथवा दादा, चंद्रमा से माता अथवा नाना, मंगल से भाई अथवा बहन तथा शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। इस प्रकार यह पता लगाया जा सकता है कि पितृदोष किस पितर के कारण है। इन ग्रहों के अतिरिक्त कुछ विशेष ग्रह भी होते हैं जिनकी भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। मुख्य रूप से इन ग्रहों के पीड़ित होने के कारण ही पितृदोष उत्पन्न होता है। अधिकतर व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में इन ग्रहों के संबंध बनाकर शुभ भावों में स्थित होने पर अथवा पीड़ित होने पर ही इस प्रकार का योग उत्पन्न होता है। इसलिए जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, ऐसा ज्ञात होने पर विभिन्न उपायों के अतिरिक्त कुछ विशेष रुद्राक्ष भी अवश्य धारण करने चाहिए। इन रुद्राक्षों को धारण करने से पितृदोष निवारण होना शीघ्र संभव हो जाता है और आपके पूर्वजों को शांति भी मिलती है। इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त कुछ और अन्य उपाय भी करने चाहिए। सर्वप्रथम ये जाना जाए कि पितृदोष है क्या।
पितृदोष अर्थात ऐसा दोष जो पितरों से संबंधित हो। यहाँ पितृ शब्द का अर्थ पिता नहीं होकर पूर्वजों से होता है। ये वह पूर्वज होते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति अथवा मुक्ति प्राप्त नहीं होने के कारण पितृलोक में विचरण करते रहते हैं, और परिजनों से भी इनका एक विशेष मोह होता है। जब श्राद्ध आदि क्रियाएं नहीं किए जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारणवश ये आपसे रुष्ट हो जाएं तो उसे पितृदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की देह का नाश हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती, वह अनश्वर है। जिस प्रकार हम नित्य नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी मृत्यु के पश्चात एक देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। लेकिन यह भी माना जाता है कि यदि मृत्यु के समय किसी प्रकार की वासना अथवा कर्मफल शेष रह जाए तो उसका भोग यह आत्मा पितर, प्रेत, कीट पतंग आदि योनियों के माध्यम से करती है। इन योनियों में प्रेत योनि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति वे होते हैं जो दुर्घटना अथवा काल मृत्यु के शिकार होते हैं। अधिकांश व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पितृ योनि को प्राप्त होते हैं, और जब इनका निश्चित समय पूरा हो जाता है तो वे अन्य देह धारण कर लेते हैं। पितृगण भी सामान्य मनुष्य के समान ही दुख, प्रसन्नता, भूख, प्यास, मोह, ममता आदि मानसिक संवेगों का अनुभव करते हैं। यदि पितृयोनि में गए व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट हो, भूख प्यास की अधिकता हो, अर्थात उनके परिजनों के द्वारा उनकी भूख प्यास शांत करने के लिए श्राद्ध कर्म नहीं किए जाए, तो पितर उस योनि में निर्बलता का अनुभव करते हैं और अपने परिजनों से नाराज हो जाते हैं। इसी को पितृदोष कहा जाता है। पितरलोक में इन पितृगणों के पास कुछ अतिरिक्त क्षमता एवं शक्तियाँ भी होती हैं। मोह से बंधे होने के कारण ये अपने परिजनों के संबंध में चिंता का भी अनुभव करते हैं और उनकी सुख समृद्धि की इच्छा करते हैं। यदि ये निर्बल हों तो मनुष्य के लिए पितृदोष आदि का निर्माण करते हैं और चाहकर भी उसकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करते हैं, और यदि रुष्ट हो जाएं तो अपने ही वंशजों का या अपने परिजनों का अनिष्ट तक कर देते हैं। लेकिन यदि ये पितृगण अपने वंशजों अथवा परिजनों के द्वारा किए गए शास्त्रोक्त श्राद्ध कर्मों के द्वारा संतुष्ट हों तो ये बलयुक्त होते हैं और अपने वंशजों का कल्याण करते हैं। पितृदोष होने पर व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, जैसे संतान नहीं होना, संतान का विलंब से होना, या घर में कन्या संतान का ही उत्पन्न होना, घर के किसी सदस्य का सदैव रोगग्रस्त रहना, छोटी मोटी बातों पर घर के सदस्यों के मध्य कटुता या क्लेश उत्पन्न होना, पर्याप्त आमदनी होने पर भी धन की कमी होना, आकस्मिक और गैर जरूरी बातों में कार्यों में धन का व्यय होना, सदैव चिंताग्रस्त रहना, आकस्मिक दुर्घटनाओं अथवा दीर्घकालिक बीमारियों इत्यादि का अनुभव होता है। इन पितृदोषों का वर्णन कई शास्त्रों में, कई फलित ग्रंथों सहित पुराणों में भी कई स्थानों पर हुआ है। कई कथाओं द्वारा यह बताया गया है कि पूर्वजों के संतुष्ट नहीं होने पर उनके वंशजों का विकास तक रुक जाता है और उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इनकी संतुष्टि के लिए शास्त्रों में कई प्रकार के उपायों की व्यवस्था की गई है, जिनको नियमानुसार करने पर पितृदोष जैसे दोषों से बचा जा सकता है। इसके अलावा पितर आपके और आपके इष्ट देवी देवताओं के मध्य सेतु का भी कार्य करते हैं। आप जो भी पूजा पाठ, जप तप, मंत्र साधना आदि करते हैं, उसकी ऊर्जाओं को संबंधित देवी देवता तक हमारे पितर ही पहुंचाते हैं, हमारे कुल देवता ही पहुंचाते हैं। यदि ये किसी कारणवश आपसे नाराज हो जाएं अथवा रुष्ट हो जाएं तो ये आपके पूजा पाठ, जप तप, ध्यान साधना आदि की ऊर्जाओं को संबंधित देवी देवता तक पहुंचने ही नहीं देते। इस प्रकार आपको उनका समुचित फल प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरी ओर ये हमारे एवं हमारे परिवार के लिए रक्षा कवच का भी कार्य करते हैं, परंतु यदि ये आपसे रुष्ट हो जाएं अथवा कुपित हो जाएं तो ये आपकी रक्षा करना बंद कर देते हैं या आपकी तरफ से निर्लिप्त हो जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र, टोने टोटके, अभिचार कर्म आदि के प्रति, ग्रह दोषों आदि के प्रति और शाप ताप आदि के प्रति उतने सुरक्षित नहीं रह पाते जितना कि आपको होना चाहिए, और आप पर इन चीज़ों का दुष्प्रभाव अधिक से अधिक पड़ने लगता है। इसलिए पितृदोष निवारण करना अनिवार्य है। वैसे पितृगणों को प्रसन्न करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आखिर वो हमारे पूर्वज ही तो हैं, हमारे आत्मीयजन ही तो हैं। यही कारण है कि उनका हमसे भावनात्मक लगाव भी होता है। वर्तमान में समझा यह जाता है कि पितृ शांति के निमित्त या पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त बहुत लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में तो वैसे भी गया आदि तीर्थ स्थानों पर जाकर पिंडदान, श्राद्ध आदि करना अब इतना आसान नहीं रह गया है। तो बेहतर यही है कि घर पर रहते हुए ही पूरी श्रद्धा के द्वारा यथाशक्ति उनके निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाए, उनसे संबंधित विशेष रुद्राक्षों को धारण किया जाए, जिससे पितृदोष की शांति सहज संभव हो सके, और कुछ छोटे छोटे लघु परंतु सटीक उपाय किए जाएं, जिससे पितृदोष की शांति सहज में ही हो जाए। अब पितृदोषों की शांति के लिए क्या करना चाहिए, कौन से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उन्हें धारण करने की विधि क्या है, इससे संबंधित लघु हवन क्या है, श्राद्ध करने का सही समय क्या है, पितर किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं,
और वे 10 महादान कौन से हैं जिनके करने से पितृदोष का निवारण अति सहजता से संभव हो जाता है। श्राद्ध में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, श्राद्ध से पहले और श्राद्ध के बाद क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे ही बिना किसी लंबे चौड़े विधि विधान में फंसे पितृदोष निवारण की पद्धति कौन सी अपनानी चाहिए जिससे पितृदोष निवारण सहज संभव हो सके, ये सब जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9796894127 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको इससे संबंधित विशेष रुद्राक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे और वे सभी उपाय एवं पद्धतियाँ बताई जाएंगी, प्रयोग बताए जाएंगे जिनसे आप घर बैठे ही पितृदोष निवारण छोटे छोटे लघु प्रत्नों सटीक उपायों के द्वारा कर सकेंगे, बिना किसी लंबे चौड़े विधि विधान में फंसे, बिना अधिक कर्मकांड में उलझे। दोस्तों, अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऊपर दिए गए बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी आगामी पोस्टें समय से प्राप्त हो सकें। इसके अतिरिक्त इन पोस्टों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इनका लाभ उठा सकें। जल्दी ही हमारी आगामी पोस्ट आएगी रुद्राक्ष के विभिन्न विषयों पर। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।